फ्रेंड्स, 2 दिन के लिए मैं बाहर चला गया था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें तेज दिखाई देगी वो इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून ने विदाई ले ली है। जल्द ही ये बाकी हिस्सों को भी कवर करता हुआ दिखाई देगा। जो हमें बारिश दिखाई देने वाली है, आने वाले दिनों में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन और जो पूर्वी रीजन है, यहां कुछ हिस्सों में बारिश जरूर हो सकती है। अभी मानसून ने जो विदाई ली है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से लिए धीरे धीरे ये हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है और हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों से भी जल्दी ही मानसून विदाई लेने वाला है। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कहां कहां इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है और कहां कहां से मानसून विदाई लेने वाला है। फिलहाल हम आज की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। जो पूर्वी गुजरात है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी का जो रीजन है, इन स्थानों पर हमें हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें। देखिए, यहां पे भी हमें ऊना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। बादल जरूर पहुंच सकते हैं लेकिन बारिश दिखाई नहीं देगी। सौराष्ट्र का पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां कुछ स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर के क्षेत्रों में संभावना मध्यम तो कहेंगे तेज दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो खरगोन से लेके बरवनी, झबुआ का रीजन रहेगा, यहां कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर भी बादल हमें जरूर दिखाई देंगे लेकिन बारिश की बात करें तो इत्तेफाक से कोई कोई रीजन पर बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो विदिशा का रीजन रहेगा, यहां जरूर हमें बारिश दिखाई दे रही है। बाकी देखिए, जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें। जबलपुर से लेके उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जो मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट रहेगी, यहां कुछ स्थानों पर काफी भारी भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा और जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी, यहां हमें कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल ने ज्यादातर स्थानों पर यहां हल्की बारिश दिखा रखी है। मैं आपको बता दूं, यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे और कई स्थानों पर ना चाहते हुए भी बारिश हमें तेज दिखाई दे सकती है। इंपैक्ट हमें मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, यहां पे भी दिखाई देने वाला है। सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। दामो, कटनी, शहडोल की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें। देखिए, जो पूर्वी राजस्थान है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का, यहां पे हमें देखिए बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं और कोई कोई स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है लेकिन बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बादल जरूर हमें इन सभी स्थानों पर दिखाई देने वाले हैं। बाकी जो ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, उदयपुर के आसपास का, यहां पे भी हमें बारिश की संभावना हल्की ही दिखाई दे रही है। यहां पे भी बादल पहुंचेंगे, हल्की ही संभावना बनी हुई है। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बारिश दिखाई देगी क्योंकि इंपैक्ट यहां हल्का ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो राजस्थान रहेगा, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। पंजाब का हाल देखें। इसका जो उत्तरी रीजन है, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, पठानकोट और ये जो गुरदासपुर का रीजन रहेगा, हल्की बारिश के संकेत हैं। हरियाणा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये जो रीजन रहेगा, इन स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। हालांकि जो रेवाड़ी के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें। इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, बरेली और पीलीभीत से लेकर अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। मुरादाबाद में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, आगरा, मथुरा से लेके हाथरस, अलीगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास का रीजन रहेगा, ये मॉडल ने हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सभी स्थानों पर बादल दिखाई देने वाले हैं और हो सकता है कि इन सभी स्थानों पर बारिश भी हमें देखने को मिल जाए। मॉडल हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है। हो सकता है कि देखने को मिल भी जाए, नहीं भी, लेकिन मुझे लगता है इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देने वाली है। दिल्ली का हाल देखें। देखिए, दिल्ली पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें। यहां देखिए कुछ स्थानों पर थोड़ी सी भारी बारिश हमें दिखाई देगी।
देवरिया बलिया से लेके ये जो गोंडा बस्ती और ये जो फैजाबाद बाराबंकी रायबरेली अमेठी अयोध्या जौनपुर आजमगढ़ से लेके वाराणसी ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। सोनभद्र मिर्जापुर चंदौली और गाजीपुर की बात करें यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। भदोही से लेके और ये जो कौशाम्बी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर इलाहाबाद का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो मध्य से लेके पश्चिमी बेल्ट रहेगी कानपुर लखनऊ और ये जो शाहजहांपुर सिंदौली सीतापुर औरैया बांदा चित्रकूट हमीरपुर जालौन के आसपास की जो बेल्ट रहेगी इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश इन स्थानों पर दिखाई नहीं देगी। मध्य से लेके जो पूर्वी बेल्ट रहेगी यहां संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी और कुशीनगर सिद्धार्थनगर से लेके और ये जो अंबेडकर नगर का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बहराइच श्रावस्ती लखीमपुर खीरी की बात करें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बिहार का हाल देखें, देखिए यहां जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी यहां में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। किशनगंज अररिया पूर्णिया मधुबनी मोतिहारी सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण, हालांकि पश्चिमी चंपारण में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई देगा। पूर्वी चंपारण तक बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। गोपालगंज सिवान और ये जो पटना वैशाली समस्तीपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा सहरसा खगड़िया मधेपुरा सुपौल इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नवादा बांका कटिहार मुंगेर भागलपुर का जो क्षेत्र है यहां मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, इन सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देंगे। देखिए गया में बूंदाबांदी हो सकती है। औरंगाबाद भभुआ की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है और ये जो बक्सर का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर रीजनों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है इन स्थानों पर थोड़ी सी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए झारखंड का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन इन स्थानों पर थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। रांची खुंटी में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। छत्र हजारीबाग झुंडी तलिया में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। साहिबगंज में भी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में ज्यादा तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पेंद्र अंबिकापुर से लेकर सरगुजा जसपुर और ये जो कोरिया बलरामपुर सूरजपुर ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि जो बिलासपुर कोरबा रायगढ़ का रीजन है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई दे सकता है। रायपुर दुर्ग और मुंगेली कवर्धा की बात करें यहां पे भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। मॉडल देखिए यहां पे बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन संभावना यहां बनी हुई जरूर है। ये जो धमतरी बालोद कांकेर का रीजन रहेगा देखिए यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूरे आंध्र प्रदेश में हमें हल्की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए अगर तेलंगाना की बात करें रंगारेड्डी संगारेड्डी विकाराबाद निजामाबाद निर्मल आदिलाबाद इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो बेलगावी बागलकोट धारवाड़ का रीजन रहेगा यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो साउथ कर्नाटका है यहां पे भी हमें बेंगलोर के आसपास के रीजनों में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु की बात करें सेलम से लेकर बेलूर इन स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो पुडुचेरी चेन्नई के आसपास का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका से लेकर गोवा की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए जो विदर्भ का रीजन रहेगा अकोला वर्धा अमरावती नागपुर ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चंद्रपुर में भी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र पर इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। बाकी देखिए मराठवाड़ा का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा औरंगाबाद के आसपास का यहां में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर चाहे वो जालना हिंगोली बीड़ उस्मानाबाद लातूर का रीजन हो या नांदेड़ का इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो नासिक पुणे सांगली सतारा कोल्हापुर का रीजन रहेगा इन स्थानों पर थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। अहमदनगर में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सोलापुर में हल्की बारिश दिखाई देगी। जलगांव मालेगांव धुले की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और नंदुरबार में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि यहां पे भी इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। और जो कोकण महाराष्ट्र का रीजन है इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूरा कोकण महाराष्ट्र इसकी जद में रहेगा। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहां जम्मू कठुआ सांबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बारामूला शोपिया कुपवाड़ा किश्तवाड़ के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का भी जो दक्षिणी रीजन है
चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, मंडी, कुल्लू, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए उत्तराखंड का हाल देखिए, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हरिद्वार में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए लद्दाख की बात करें, यहां हमें क्लियरनेस दिखाई देने वाली है, कोई भी इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में बारिश का इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 17 सितंबर का मैप है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक महाराष्ट्र पर, दूसरा हमें उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये जो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, केरला की बात करें, सभी स्थानों पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 18 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 18 तारीख की बात करें, सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित जो पूरा मध्य रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें लगातार भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी हमें लगातार भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। एक सिस्टम हमें जो जम्मू कश्मीर एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां दिखाई दे रहा है, इसका इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 19 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 19 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें अभी भी जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यही दिखाई दे रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित और ये जो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ का रीजन रहेगा, यहां में कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के कुछ हिस्सों में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बाकी ये जो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, देखिए यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, इंपैक्ट यहां हल्का ही दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 20 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 20 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर लगातार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात का हाल देखें, यहां में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। एक सिस्टम हमें जो गुजरात का दक्षिणी रीजन है और कोकण महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है, यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ हिस्सों में पूर्वी रीजन में भी बारिश हमें हल्की दिखाई देने वाली है। जल्दी ही यहां से मानसून विड्रॉल होता हुआ दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 21 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 21 तारीख की बात करें, एक सिस्टम हमें यहां उड़ीसा के तट के पास में दिखाई दे रहा है और दूसरा सिस्टम जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बना हुआ था, यहां दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार, उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। गुजरात में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन है, बारिश यहां से कम होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 22 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 22 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा रीजन रहेगा लगातार इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। गुजरात में इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है, यहां इंपैक्ट हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है, यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। ये जो रीजन है धीरे धीरे साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।